जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर तो आपके पास कितना है? लेक्चर नंबर ये आपके पास 4 है। आज हम पढ़ने वाले एडर्नर्जिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, अब इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कहाँ पर हैं? देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिखा दें तो देखिए, हमने ये सब को डिटेल में कवर अप कर लिया था चैप्टर नंबर 2 में। इसको भी यानी अच्छे से हमने कवर कर लिया था, यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है। अब हम आज पढ़ने वाले एडर्नर्जिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ये जितने भी ड्रग्स पढ़ रहे हैं सब पीएनएस मतलब पेरीफेरी नर्वस सिस्टम पे ये वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एडर्नर्जिक ड्रग्स होती क्या। आप देखिए, एडर्नर्जिक ड्रग्स होती क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल में पूरा एकदम से देखना है। और फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्या होती है एडर्नर्जिक ड्रग्स की डिफिनेशन क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होती है, डोज क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है, कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है, ये सबको हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको जो बहुत ही अच्छी चीज़ें नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सबसे पहले एडर्नर्जिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, याद रखिए आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, यदि मान लेते हैं आपके पास फर्स्ट ईयर की नहीं, फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रहेगी तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं। क्या कह रखा डिफिनेशन के बारे में, लिखा एडर्नर्जिक ड्रग्स और एडर्नर्जिक एगोनोस्टिक और सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। इतनी चीज़ें मतलब एडर्नर्जिक ड्रग्स को इन चीज़ों से नामों से जाना जाता है। जैसे कोई पर्सन होता तो एक नाम से नहीं कईयों नाम होते, उसी तरह से इस एडर्नर्जिक ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? एडर्नर्जिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, एडर्नर्जिक एगोनोस्टिक भी बोल सकते हैं, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट भी बोल सकते हैं। यानी सिंपैथोमिमेटिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे पास क्या कर देते, जो हमारा जैसे कार्डियक नहीं होता, कार्डियक तो कार्डियक में ट्रीट करने के लिए इसका, ठीक है, जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट आ गया तो उसे ट्रीट करने के लिए हम सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का प्रयोग करते हैं। और मान लेते किसी पर्सन का लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसके भी हम ट्रीटमेंट के लिए सिंपैथोमिमेटिक एजेंट प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये ड्रग्स होती है आर ड्रग्स कॉजिंग द स्टिमुलेशन ऑफ, ठीक, एडर्नर्जिक रिसेप्टर। एक एडर्नर्जिक रिसेप्टर होता है जिससे एडर्नर्जिक ड्रग्स जाके क्या कर देती, बाइंड करती है, उसे क्या कर देगा, स्टिमुलेट करेगा, मतलब ये उत्तेजित करेगा। ठीक है, उत्तेजित करेगा इन द सिंपैथो, ठीक है, देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बताइए उसे स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ जाके इजीली क्या होगा, वहां से बाइंड हो जाएगा, और जितना तेज बाइंड होगा उतना तेज वो क्या करेगा, फंक्शन करने वाला है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफिनेशन हो गई। अब नीचे दे रखा भाई क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन यानी एडर्नर्जिक ड्रग्स को 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। एक डायरेक्ट एक्टिंग होता है, दूसरा इनडायरेक्ट एक्टिंग होता है, तीसरा देखा जाए तो आपका मिक्स एक्टिंग होती है। क्या होती है? मिक्स एक्टिंग होती है, जो आपके सामने यहाँ से दे रखा है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है, इससे ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास 2 ड्रग्स आती है, इपिनेफ्रिन, यानी क्या होता है, इपिनेफ्रिन आता है, नॉर इपिनेफ्रिन आता है, 2 आती, दोबारा सुनिए, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन आता है। ठीक है, और कि कम से कम क्लासिफिकेशन के दौरान आपको पास कम से कम 1-2 एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और इनडायरेक्ट में देखा जाए तो आपके पास 2 होती है। ठीक है, यानी एम्फेटामीन होती जो इनडायरेक्ट के अंतर्गत आती है, और एक तुम्हारे पास क्या होती, कोकीन होती। कोकीन भी अभी एग्जाम्पल आती है जो तुम्हारे पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट के अंतर्गत आती है। और मिक्स एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या हो देती है, इफिड्रीन आती है। इपिनेफ्रिन ने यानी लिखा देखो, इफिडिफ्रिन यानी क्या, ड्रीन होती है। ठीक है, इफिड्रीन होती है। ठीक है, इफिड्रीन इसका एग्जाम्पल है। तो यानी इसे 3 में कैटेगराइज किया गया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स में तुम्हारे पास कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है। अब एक एक को जो डायरेक्ट एक्टिंग कैसे उसका काम करती है, उसका डोजिंग कैसे होता है, इस सबको हमें डिटेल में देखना, फिर इनडायरेक्ट फिर मिक्स को देखेंगे, अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा, डायरेक्ट यानी क्या, डायरेक्ट एक्टिंग एडर्नर्जिक ड्रग एजेंट। एडर्नर्जिक ड्रग्स जो ऐसे क्या करती है, डायरेक्ट एक्ट करती है। तो इसमें पहला तो आपको क्या लिख रखा है, दीज ड्रग्स डायरेक्टली बाइंड टू एडर्नर्जिक रिसेप्टर, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारे एडर्नर्जिक रिसेप्टर होते हैं उसे जाके क्या कर दे, सीधे बाइंड कर जाएंगे। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, एडर्नर्जिक रिसेप्टर आपके पास सामने
ये हो गया, ये आपके पास क्या होगा रिसेप्टर। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास ये रिसेप्टर बाइंड करने वाला, अब एडिनर्जिक ड्रग्स मान लेते हैं क्या होगा ऐसे होकर आती है और ये क्या करेगी यहीं पे आके क्या हो जाएगी इजीली बाइंड कर जाएगी। जब बाइंड करेगी तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो वही करेगा बाइंड, अगेन देखो एडिनर्जिक रिसेप्टर यानी एक्टिवेट कर देती है उसे, एक्टिवेट मतलब बाइंड होगी तो जाहिर सी बात अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, एक्शन परफॉर्म करेगी तो क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी वर्क करेगी, ठीक। एक्टिवेट देम टू गिव देयर एक्शन। अब बताइए यहां पर क्या करेगा, यदि साइड से अच्छे से बाइंड हो जाएगा तो अपने उसको एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करने के बाद उसे तुरंत क्या करेगा एक्शन परफॉर्म करेगा, जो आपके सामने यहां से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप डायरेक्ट एक्शन, इसमें तुम्हारे पास किसे किसे आप यानी देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर क्या जाके कहाँ एक्शन परफॉर्म करता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये करता है। वो करता क्या है, उसे स्टिमुलेट करता है। जो अल्फा तुम्हारे पास क्या होते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर को क्या कर देता है ये स्टिमुलेट करता और क्या कर देता है इंक्रीज द, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देगा इंक्रीज करा देगा। क्योंकि हमारे पास अभी सिंपैथोमिमेटिक एजेंट में हम देखे थे एसिड ड्रग्स जो कार्डियक अरेस्ट हो जाए, मतलब क्या होता है जो हमारा हार्ट है सही से फंक्शन ना करे तो उसको क्या कर देगा उसके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराएगा तो ब्लड फ्लो आराम से हो जाएगा। तो ये लिखा आउटपुट ऑफ ब्लड, प्रॉपर अमाउंट में उसे आउटपुट ब्लड मिल जाएगा। जब जितना अमाउंट में आउटपुट ब्लड मिलेगा उतना सफिशिएंट अमाउंट में हमारा सारा क्या करेगा हार्ट वर्क करेगा। तो ये चीज़ें हो गई हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे वर्क करेगी। अब हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे कैसे एक्शन करती उसे भी देख लेते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम पे एक्शन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा, देखिए स्टिमुलेट द बीटा रिसेप्टर, और बीटा रिसेप्टर को क्या कर देगा स्टिमुलेट कर देगा एंड डायलेट द ब्रोंकाई, या ब्रोंकोल को क्या कर देता डायलेट कर देता। ब्रोंकियोल क्या होता है इसके लिए थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपके नोज हो गया, नोज से आपका क्या होगा विंड पाइप होगा और यहीं पर हमारे पास क्या होता है ऐसे ये लंग्स हो गया, ठीक है। ये आपस के पास क्या हो गए यहाँ से ऐसे सिंपली लंग्स हो गए। अब यहीं आके क्या होगा ये वाला पोर्शन आके डिवीजन हो जाता है तो ये वाला पोर्शन गुच्छों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसे ब्रेंकियोल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होती है। तो ये वाली पोर्शन जो यहाँ पर जा रही है, ठीक है, इससे क्या कर देगा थोड़ा सा डायलेट चौड़ा कर देगा जिससे प्रॉपर अमाउंट में एयर O2 क्या हो जाएगा अंदर आ सकेगा। जितना ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आएगा हमें उतनी एनर्जी मिलेगी, रिस्पायरेशन के थ्रू तो एनर्जी मिलती है। तो क्या कर देगी उसे डायलेशन कर देगी, डायलेट कर देगी, ठीक है। ब्रोंकियोल को यानी ब्रोंकाई को डायलेट कर दी जो हमारी स्मूथ मसल है उसे कर दी। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम पे वर्क करती है। अब पैंक्रियाज पे कैसे वर्क करती है इसे भी देख लेते हैं। देखिए लिखा बाइंड टू अल्फा 2 रिसेप्टर। अब पैंक्रियाज का जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है उसे क्या कर देगा ये बाइंड कर देगा एंड डिक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन। ये क्या कर देगा हमारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे पास इंसुलिन है, इंसुलिन तुम्हारे पास रिलीज हो रही है उसे क्या कर देगी डिक्रीज करेगी। सो गिव हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट, मतलब किसी उस पर्सन को दी जाती है जिसके अंदर क्या होता है हाइपरग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है ज़्यादा होती है, उस पर्सन को ट्रीट किया जाता है। तो ये हो जाएगा पैंक्रियाज के बारे में, ठीक है। इतना हो गया इनके बारे में, मतलब इतना शो करता है। अब इंडिकेशन किसे आप दे सकते हैं, ठीक है, किसे आप दे सकते हैं, ये किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी इसे उपयोग भी लिख सकते हैं कोई नहीं, ठीक। अब लिखा इट कॉजेज वसो कंट्रैक्शन। देखिए क्या ये डायलेशन में काम करा तो ये वस हमारी जो वस्कुलर होती है उसे क्या करेगा कॉन्ट्रैक्शन में कर देगा। एंड इपिनेफ्रिन, ठीक है, इपिनेफ्रिन इज यूज टू बाइंड अल्फा रिसेप्टर। ये अल्फा रिसेप्टर से आराम से बाइंड होगा, एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। इट कंट्रोल ब्लीडिंग, मान लीजिए किसी पर्सन को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही तो उससे भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। फिर क्या रखा है टू स्लो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, मतलब ये क्या करेगा हमारे पास जो भी लोकल एनेस्थेटिक जैसे स्किन पे लगाई जाती है ना लोकल एनेस्थेटिक, तो उसे क्या करेगा उसकी जो एब्जॉर्प्शन का रेट होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का रेट होगा, जैसे जितना तेज एब्जॉर्ब होगा उतना परफॉर्म करेगा, उसको एक्शन को क्या कर देगा ये कम कर देगा। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, अभी बोलते हैं इंक्रीज द ब्लड प्रेशर में क्या कर देता है उसे इंक्रीज कर देगा जिससे हमारा पास, ठीक है, सही से अपना बॉडी टेम्परेचर और जो भी आस्मो रेगुलेशन वगैरह सब मेंटेन हो जाएगा। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे देख लेते हैं क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए। उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन किसे आप नहीं दे सकते हैं, कंट्रा इंडिकेशन आप डायरेक्ट एक्टिंग वाला। तो हाइपर टेंशन में किसी को आपको दे नहीं सकते, हाइपर टेंशन मतलब किसी पर्सन को, ठीक है, यदि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तब भी नहीं दे सकते हैं भैया,
ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस में नहीं दे सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर में नहीं दे सकते हैं, और हाइपरग्लाइसेमिया में आप प्लीज नहीं दे सकते हैं। और भी ले सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, लैक्टेशन में भी नहीं दे सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो डॉक्टर वॉक्टर होते हैं तो अच्छे से उनके पूरी मैकेनिज्म समझते हैं, तो वो अपना मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये इनका हो गया। अब डोज कितना देना है, ठीक है, डोज में देखी जाए, डोज की बात की जाए तो लिखा तुम्हारे पास क्या हो गया, एक एक्यूट अस्थमा पेशेंट को कितना होना चाहिए, 0.0 यानी 1 ml देना पड़ेगा। ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट में देखा जाए तो 0.01 ml में इसे भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अब ये तो डायरेक्ट था, अब हमारे पास आते हैं नीचे, तुम्हारे पास क्या होगा, दूसरे नंबर पे इनडायरेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमने तीनों पढ़ा था। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास देखा जाए तो इनडायरेक्ट में क्या होते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। लिखा है इनडायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग sympathomimetic agent stimulate the release of storage neurotransmission within the adrenergic nerve, यानी टर्मिनल होता। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी चीज एक मैसेज दूसरे मैसेज में जाता है, ठीक है, तो किसके जरिए जाता है, न्यूरो ट्रांसमिशन के जरिए। न्यूरो ट्रांसमिशन मतलब क्या कर रखा, ध्यान से इसे सुनिए। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास क्या हो गया, एक न्यूरॉन हो गया। ठीक है, इसके मान लेते हैं ये डेंड्राइट्स वगैरह हो गया, पूरा नहीं बता रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर हमारे पास हो गया, दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर हो गया, तो ऐसे क्या करेगा, यानी आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ मूव करेगा कि नहीं, तो ये बताओ, इसे देगा, ये इसे देगा, और आगे तरह इसे क्या करेगा, हमारे जो भी पोर्शन रहेगा यानी चलता चला जाएगा। ये डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट रूप से मैसेज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो न्यूरो ट्रांसमिस हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, द मेन न्यूरो ट्रांसमिशन इन्वॉल्व हियर इज ए, क्या होते हैं, लिखा है नोराड्रेनालिन होता है। ठीक है, इसका नाम है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या होता है, एम्फेटामिन होता है। एम्फेटामिन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब वो एम्फेटामिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर कैसे एक्शन परफॉर्म करता है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एम्फेटामिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर, देखिए क्या लिख दिया है, एक्शन लिखा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एम्फेटामिन। अब ये करते काम कैसे, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखा जाए तो कार्डियोवास्कुलर पे इसका क्या इफेक्ट करता है, सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक प्रेशर, यानी बी ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज, मतलब जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर, उसे क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता। इसका सिंपल सा, नहीं इतना बड़ा समझ में आया तो सिंपल सा बोल देना, ब्लड प्रेशर को क्या कर देता, हाई कर देता। क्योंकि यानी क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ही इंक्रीज करती है, तो जिससे हमें क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होती है। अब क्या लिखा है, एक्शन स्मूथ रिलैक्सेशन। अब इसमें क्या होता है, एक्शन हमारी स्कूल मतलब उसे रिलैक्स कैसे करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर की जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी जो स्फिंक्टर होती है, जो वाल होती है, उसे क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ये मतलब ठीक है, बंद करने का काम करेगा। फिर क्या लिखा है, सीएनएस स्टिमुलेशन, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा, उत्तेजित कर देगा। तो इतना चीज़ें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इंडिकेशन कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ से दिया। इट इज़ यूज टू, यानी इट इज़ यूज नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में आप प्रयोग कर सकते हैं। नार्कोलेप्सी क्या होती है, किसी पर्सन को देखेंगे सडनली तुम्हारे पास क्या होता है, सोए में क्या झटका आने लगता है, ऐसा कहते हैं मिर्गी टाइप में होती, तो सडन अटैक ऑफ स्लीप इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन। ठीक है, तो उसे बोला जाता है। ठीक है, यूज इन द हाइपरकाइनेटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, मतलब किसी पर्सन यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, हाइपरकाइनेटिक सिंड्रोम होते हैं उन चिल्ड्रन के अंदर। इससे भी क्या कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने तुम्हारे पास हो गए इंडिकेशन में। डोज कितना देना पड़ेगा आपको, 5 से लेकर 10 mg टैबलेट मॉर्निंग या एंड मिड डे दे सकते हैं, मतलब 2 टाइम तुम्हें चलाना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, अब डिपेंड करता है कंडीशन पे, 2 टाइम चला दिया जाए कि 1 टाइम चला जाए। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अब मिक्स एक्टिंग में तुम्हारे पास देखिए यहाँ से दे रखा मिक्स एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, इसमें लिख रखा है, लिखा दीज आर ड्रग्स विच एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन बोथ अल्फा तथा बीटा एडर्जिक रिसेप्टर। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इफेड्रिन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मेटारलामिनॉल हो जाएगा। इसका ये आपके पास क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ दे रखा। अब इसकी डोजिंग की जाती है कैसे, ये डोजिंग देखा जाए तो कितना होता है तुम्हारे पास, मतलब ये देखा जाए 15 से 30 mg इफी क्या होता है, इफिड्रीन होती है, जो बीडी भी दे सकते हैं और टीडीएस भी दे सकते हैं, मगर मोस्टली बीडी यानी क्या कर दिया था, ठीक, ये बोथ
डे मतलब एक दिन के अंदर क्या करना है, 2 बार आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी इनके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई पूरी क्लासिफिकेशन में हमने क्या कर दिया, डिटेल में कवर अप कर लिया। मतलब हमें क्या देखिए जाए तो एडरेनर्जिक ड्रग्स के पूरे हमने क्या कर दिया, डिटेल में कवर अप किया। डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, फार्माकोलॉजिकल तुम्हारे पास इंडिकेशन, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल कंट्रा इंडिकेशन भी हमने क्या कर दिया, लिख दिया आराम से, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।